रात का आकाश बिल्कुल स्थिर था। तारे जैसे थम गए हों, मानो वे भी किसी गहरे रहस्य को सुनने के लिए चुप हो गए हों। वन में फैली शांति किसी खालीपन की नहीं थी, बल्कि उस पूर्णता की थी जो केवल तब महसूस होती है जब भीतर का शोर थम जाता है। उसी वन के एक कोने में एक युवक बैठा था। उसका नाम था विराज। वह अकेला था, पर यह अकेलापन उसे चुभ रहा था। उसके मन में प्रश्नों की भीड़ थी, स्मृतियों का शोर था और भविष्य की अनगिनत आशंकाएं थीं। लोग कहते थे कि अकेले रहना शक्ति है, शांति है, पर विराज के लिए अकेलापन एक बोझ था, एक सज्जा की तरह। विराज का जीवन बाहर से सामान्य दिखता था। परिवार था, मित्र थे, काम था, पर फिर भी भीतर कहीं एक खाली जगह थी जो किसी से भरती नहीं थी। जब भी वह लोगों के बीच होता, वह स्वयं को खोया हुआ महसूस करता, और जब अकेला होता तो मन और भी ज्यादा बेचैन हो जाता। उसे लगता था कि शायद वह कमजोर है, शायद उसे किसी का सहारा चाहिए, शायद आज अकेले रहना उसके बस की बात नहीं। इसी उलझन के साथ वह उस वन में भटकते हुए आ पहुंचा था जहां लोगों ने कहा था कि स्वयं तथागत बुद्ध ठहरे हुए हैं। विराज ने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था। कोई कहता था कि वे दुख को समाप्त करने का मार्ग बताते हैं, कोई कहता था कि वे जीवन की सच्चाई दिखाते हैं। पर विराज के मन में एक ही प्रश्न था, क्या यह बेचैनी, यह अकेलापन कभी समाप्त होगा? क्या मन कभी शांत हो पाएगा? अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही वन में हलचल शुरू हुई। पक्षियों की आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वे जैसे सहज रूप से जाग रहे थे, बिना किसी शिकायत के। उसी समय बुद्ध अपने आसन पर शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर न मुस्कान थी, न गंभीरता, बस एक गहरी स्थिरता थी। विराज दूर से उन्हें देख रहा था। वह पास जाना चाहता था, पर भीतर डर था। डर इस बात का कि कहीं उसके प्रश्न बहुत छोटे न लगे, कहीं उसकी बेचैनी का कोई मूल्य न हो। कुछ समय बाद बुद्ध ने आंखें खोली और सीधा विराज की ओर देखा। वह दृष्टि ऐसी थी जैसे किसी ने भीतर छिपे हुए सब कुछ को बिना बोले देख लिया हो। विराज स्वयं को रोक नहीं पाया और उनके पास चला आया। वह कुछ कहने ही वाला था, 700 पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। उसकी आंखों में वही प्रश्न थे, वही उलझन। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, तुम परेशान हो क्योंकि तुम अकेले हो, या तुम परेशान हो क्योंकि तुम अकेले रहना नहीं जानते? यह प्रश्न विराज के भीतर उतर गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। वह हमेशा अकेलेपन को दोष देता आया था, पर कभी यह नहीं पूछा था कि शायद समस्या अकेलापन नहीं, बल्कि उसका उससे डरना है। विराज ने सिर झुका लिया और बोला, मैं अकेले रहने से डरता हूं। जब मैं अकेला होता हूं तो मेरा मन मुझे सताने लगता है। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मन तब सबसे अधिक शोर करता है जब बाहर सब शांत हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हारे पास उससे भागने का कोई रास्ता नहीं रहता। विराज को लगा जैसे किसी ने उसकी सच्चाई शब्दों में रख दी हो। वह बोला, तो क्या अकेले रहना गलत है? क्या मनुष्य को हमेशा किसी के साथ होना चाहिए? बुद्ध ने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया, उसे अपनी हथेली पर रखा और बोले, यह पत्ता अकेला है या यह वृक्ष का हिस्सा है? विराज समझ नहीं पाया। बुद्ध ने आगे कहा, पास उसका तना हो। यह पत्ता भी वृक्ष से अलग है, इसलिए तुम इसे अकेला कह रहे हो। पर क्या यह आकाश से अलग है? क्या यह धरती से अलग है? क्या यह हवा से अलग है? अकेलापन केवल दृष्टि का भ्रम है। समस्या अकेले होने में नहीं है, समस्या स्वयं के साथ न रह पाने में है। विराज पहली बार चुपचाप सुन रहा था। बुद्ध की बातें उसके मन में धीरे धीरे उतर रही थी। बुद्ध ने कहा, जब तुम लोगों के बीच होते हो तब भी तुम अकेले ही होते हो, क्योंकि तुम स्वयं से कटे होते हो। और जब तुम सच में अकेले होते हो तब भी तुम अकेले नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा मन होता है, तुम्हारी सांस होती है, तुम्हारी चेतना होती है। विराज ने पूछा, पर मन इतना बेचैन क्यों हो जाता है? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, क्योंकि तुमने मन को हमेशा किसी न किसी से बांध दिया है। तुमने उसे शोर में जीना सिखाया है। जब शोर हटता है तो मन घबरा जाता है, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाता है। अकेले रहना सीखना मन को अंधेरे में दिया देना है। उस दिन विराज वहीं रुक गया। उसने निर्णय लिया कि वह भागेगा नहीं। वह न लोगों के पीछे दौड़ेगा, न अपने विचारों से लड़ेगा। वह देखेगा, सुनेगा, महसूस करेगा। पहली रात बहुत कठिन थी। जब वह अकेला बैठा तो स्मृतियां आईं, अपमान की,
असफलता की, खोए हुए रिश्तों की। उसका मन उसे दोषी ठहराने लगा, पर उसे बुद्ध के शब्द याद आए। उसने लड़ने की बजाय देखना शुरू किया। वह हर विचार को आने देता और जाने देता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि विचार बादलों की तरह हैं। वे आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। आकाश उनसे गंदा नहीं होता। पहली बार उसे अपने भीतर एक छोटा सा अंतराल महसूस हुआ, एक क्षण का सन्नाटा जो डरावना नहीं था। दिन बीतते गए। विराज बुद्ध के पास बैठता पर कम बोलता। बुद्ध भी अधिक उपदेश नहीं देते थे। वे कभी नदी की ओर इशारा करते, कभी हवा की ओर, कभी किसी मौन क्षण की ओर। एक दिन बुद्ध ने कहा, शांति को खोजा नहीं जाता, शांति को अनुमति दी जाती है। जब तुम संघर्ष छोड़ देते हो तब शांति स्वयं प्रकट होती है। विराज को अब समझ आने लगा था कि अकेले रहना त्याग नहीं है, बल्कि साहस है। यह वह साहस है जिसमें मनुष्य अपने ही सामने खड़ा हो सकता है। उसे अब लोगों की भीड़ की आवश्यकता नहीं थी स्वयं से भागने के लिए। वह दूसरों के साथ भी रहता, पर अब वह उनमें खोता नहीं था। एक शाम उसने बुद्ध से पूछा, क्या यह शांति हमेशा रहेगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो आता है उसे दिशा जाता है। शांति भी एक अनुभव है, पर जो सीख तुमने पाई है वह यह कि तुम किसी भी अवस्था में स्वयं के साथ रह सकते हो। यही स्वतंत्रता है। विराज को लगा जैसे उसके भीतर कोई गांठ खुल गई हो। उसने जाना कि अकेलापन कोई शत्रु नहीं बल्कि एक शिक्षक है। यह वही स्थान है जहां मनुष्य स्वयं से मिलता है, जहां मुखौटे गिरते हैं, जहां सच्चाई बिना शोर के बोलती है। जब विराज ने वन छोड़ा तो वह वही व्यक्ति नहीं था जो आया था। उसके पास न कोई नया वस्त्र था, न कोई नया पद, पर उसके भीतर एक स्थिरता थी। अब जब वह अकेला होता, डरता नहीं था। वह बैठता, सांस लेता और देखता। और जब वह लोगों के बीच होता, तब भी वह अपने केंद्र से हिलता नहीं था। उसने समझ लिया था कि शांत और अकेले रहना सीखना दुनिया से भागना नहीं है। यह दुनिया को बिना डर के देखने की क्षमता है। यह वह कला है जिसमें मनुष्य दूसरों से जुड़ता भी है और स्वयं को खोता भी नहीं। यह वह मार्ग है जहां शोर के बीच भी भीतर मौन बना रहता है। और कहीं न कहीं उसी मौन में बुद्ध की शिक्षा जीवित रहती है। रात का समय था। श्रावस्ती के वन में शांति कुछ ऐसी थी जैसे हर पत्ता, हर तारा, हर सांस किसी अनकहे सत्य को थामे खड़ा हो। चंद्रमा की रोशनी धरती पर उतरकर रास्ते खोज रही थी, पर उस रोशनी में भी कोई शोर नहीं था। उसी वन के किनारे एक युवक बैठा था। उसका नाम सोम था। देखने में साधारण, पर भीतर से अत्यंत अशांत। वह लोगों से घिरा रहता था, फिर भी अकेला महसूस करता था। बातें बहुत करता था, पर मन की बात किसी से कह नहीं पाता था। उसे लगता था कि अगर वह अकेला हुआ तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खो जाएगा। सोम का जीवन लोगों की भीड़ में बीतता था। बाजार में, मित्रों में, रिश्तों में, हर जगह वह खुद को ढूंढता रहा। उसे लगता था कि शांति बाहर कहीं रखी है, बस उसे ढूंढ लाना है। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, उसके भीतर का शोर और तेज होता गया। रात को वह सो नहीं पाता था। आंखें बंद करता तो दिन की आवाजें भीतर गूंजने लगती। किसी की अपेक्षा, किसी का ताना, किसी की प्रशंसा, किसी की उपेक्षा, सब कुछ एक साथ। एक दिन उसने सुना कि वन के भीतर बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। सोम को लगा कि शायद बुद्ध उसके मन की उलझन सुलझा दे। वह सुबह होते ही वन की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, पर उसके कदमों में आज अधीरता थी। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। न कोई प्रवचन, न कोई उपदेश, बस मौन। सोम को यह मौन अजीब लगा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न जिज्ञासा थी, न निर्णय, केवल करुणा और स्थिरता। सोम ने कहा, भंते, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं अकेला नहीं रह पाता। जब अकेला होता हूं तो डर लगता है। लोग न हो तो लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी नदी को अकेले बहते देखा है? सोम चुप रहा। बुद्ध ने कहा, नदी अकेली बहती है, फिर भी वह प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है, जीवन देती है। पर्वत अकेले खड़े रहते हैं, फिर भी वे दिशा देते हैं। आकाश अकेला है, फिर भी सबको समेटे हुए है।
सोम को समझ नहीं आया। उसने कहा, पर मैं तो मनुष्य हूं, मुझे लोगों की जरूरत है। बुद्ध ने धीरे से कहा, जरूरत और निर्भरता में अंतर है। जब तुम अकेले रहना नहीं सीखते तब तक तुम किसी के साथ भी शांति से नहीं रह सकते। उस दिन बुद्ध ने सोम को कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा कि कुछ समय मौन में बिताओ, लोगों से दूर नहीं और अपने भीतर पास आकर। सोम को यह आसान नहीं लगा। पहले दिन जब वह अकेला बैठा तो मन भागता रहा। यादें आई, डर आया, खालीपन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह खुद से भाग रहा हो और अब भागने की जगह नहीं बची। वह उठा, फिर बैठा, फिर उठा। दूसरे दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी, लेकिन चौथे दिन कुछ बदला। उसने देखा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। उसने उन्हें पकड़ना छोड़ दिया। उसने खुद को साबित करना बंद कर दिया। धीरे धीरे सोम ने महसूस किया कि अकेलापन और एकांत अलग है। अकेलापन वह था जिसमें वह खुद को खो देता था। एकांत वह था जिसमें वह खुद को पा रहा था। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास गया। इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, आंखों में हल्की स्थिरता थी। उसने कहा, भंते, जब मैं अकेला बैठता हूं तो अब डर नहीं लगता। कभी कभी भीतर से आवाज आती है, पर वह मुझे तोड़ती नहीं। बुद्ध ने कहा, यही शुरुआत है। जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तब दुनिया तुम्हें हिला नहीं पाती। तब लोग तुम्हें जोड़ नहीं पाते और तोड़ भी नहीं पाते। सोम का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वह लोगों से मिलना छोड़ नहीं रहा था, पर अब उनसे चिपकता भी नहीं था। वह बोलता कम था, सुनता ज्यादा था। वह भीड़ में भी शांत रहने लगा। लोगों ने देखा कि सोम बदल गया है। पहले जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब ठहरकर उत्तर देता था। पहले जो अकेले होने से डरता था, अब अकेले में मुस्कुराता था। एक शाम वह नदी के किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। उसने महसूस किया कि भीतर भी एक सूर्य डूब रहा है, अहंकार का, भय का, अपेक्षाओं का। और उस डूबते सूर्य के साथ भीतर शांति उतर रही। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, शांत और अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो खुद के साथ बैठ सकता है वही दुनिया के साथ सही ढंग से चल सकता है। सोम समझ गया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक साधना है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम झूठे मुखौटे उतार देते हो। तब तुम वही रह जाते हो जो तुम वास्तव में हो। उस रात उसने गहरी नींद ली, बिना किसी आवाज के, बिना किसी डर के, केवल शांति के साथ। समय बीतता गया। सोम अब स्वयं दूसरों के लिए शांति का स्रोत बन गया। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैंने अकेले रहना सीख लिया है। और कहीं दूर उसी वन में बुद्ध आज भी बैठे थे, मौन में, क्योंकि कुछ सत्य शब्दों से नहीं, एकांत से समझ में आते हैं। मैंने आपकी मांग के अनुसार शांत और अकेले रहना सीखो विषय पर बुद्ध की एक गहरी, भावनात्मक और प्रेरणात्मक कहानी तैयार कर दी है। कहानी पूरी तरह निरंतर प्रवाह में है, कहीं भी बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग नहीं है, और इसे इस तरह लिखा गया है कि पाठक खुद को कहानी के भीतर महसूस करे। ठंडी सुबह थी। आकाश अभी पूरी तरह नीला नहीं हुआ था। उसमें हल्का सा धूसर रंग घुला हुआ था, जैसे रात और दिन के बीच कोई मौन समझौता चल रहा हो। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा वन था, जहां पक्षियों की आवाज भी धीमी थी। उसी वन के एक कोने में एक युवक बैठा था। उसका नाम था समीर। बाहर से देखने पर वह अकेला था, लेकिन भीतर उसका मन शोर से भरा हुआ था। रिश्तों की बातें, लोगों की अपेक्षाएं, बीते हुए अपमान, भविष्य की चिंताएं, सब कुछ एक साथ उसके भीतर बोल रहा था। वह अकेलेपन से डरता था, फिर भी भीड़ से थक चुका था। समीर को लगता था कि अकेले रहना कमजोरी की निशानी है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तभी इंसान अकेला होता है। यही उसने सीखा था। पर उस सुबह वह स्वयं को रोक नहीं पाया। किसी अनजाने आकर्षण ने उसे इस वन में खींच लाया था। वहीं कुछ दूरी पर एक शांत आकृति बैठी थी। साधारण वस्त्र, स्थिर दृष्टि और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वर्षों से किसी उत्तर की खोज ही न रही हो। वह गौतम बुद्ध थे। समीर ने उन्हें पहले भी देखा था, सुना भी था, पर कभी पास से नहीं। वह हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक कोई शब्द नहीं बोल सका। हवा पत्तों को हिला रही थी, पर भीतर एक अलग सी निस्तब्धता थी। अंततः समीर का धैर्य टूट गया। उसने कहा,
भंते, मैं अकेलेपन से डरता हूँ। लोग कहते हैं कि शांत और अकेले रहना सीखो, पर जब अकेला होता हूं तो मन और ज्यादा शोर मचाने लगता है। क्या अकेलापन सच में समाधान है या यह केवल पलायन है? बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई प्रश्न नहीं था, केवल समझ थी। उन्होंने कहा, तुम जिसे अकेलापन कहते हो वह अकेलापन नहीं है, वह तो भीड़ का अभाव है। असली अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से दूर हो। समीर चौंका। उसने जीवन में बहुत सी बातें सुनी थीं, पर यह वाक्य कहीं भीतर उतर गया। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम लोगों के बीच होते हो तब भी क्या तुम्हारा मन शांत रहता है? समीर ने सिर हिला दिया। नहीं, वहां और ज्यादा बेचैनी होती है। तुलना, ईर्ष्या, अपेक्षा, सब कुछ। बुद्ध मुस्कुराए। तो समस्या अकेले रहना नहीं है, समस्या यह है कि तुम अपने मन के साथ रहना नहीं जानते। शांत और अकेले रहना सीखना मतलब दूसरों से भागना नहीं, साओ का, बल्कि स्वयं से मिलना है। समीर की आंखों में नमी आ गई। उसे लगा जैसे कोई वर्षों पुराना बोझ हल्का होने लगा हो। बुद्ध ने उसे पास के एक पेड़ की ओर देखने को कहा। पेड़ अकेला खड़ा था, फिर भी स्थिर और मजबूत। उसकी छाया सबको शरण देती थी, पर वह किसी से कुछ मांगता नहीं था। यह पेड़, बुद्ध बोले, अकेला है पर कमजोर नहीं, शांत है पर निष्क्रिय नहीं। इसी तरह मनुष्य भी हो सकता है। दिन बीतने लगे। समीर वहीं रुक गया। हर सुबह वह बुद्ध के साथ मौन में बैठता। शुरू शुरू में उसका मन भागता रहा। कभी उसे पुराने झगड़े याद आते, कभी भविष्य की असफलताएं। वह सोचता, यह शांति कहाँ है जिसकी बात सब करते हैं। एक दिन उसने झुंझलाकर बुद्ध से कहा, मेरा मन शांत नहीं होता, अकेले बैठते ही सब कुछ उभर आता है। बुद्ध ने कहा, यह स्वाभाविक है। जब तालाब को हिलाया जाता है तो कीचड़ ऊपर आ जाता है, पर अगर तुम पानी को स्थिर रहने दो तो कीचड़ स्वयं नीचे बैठ जाएगा। मन भी ऐसा ही है। समीर ने समझा कि शांति कोई तुरंत मिलने वाली वस्तु नहीं है, वह अभ्यास है, धैर्य है। वह सीखने लगा कि हर विचार से लड़ना नहीं है, बस उसे देखना है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जो विचार उसे परेशान करते थे वे उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना वह मानता था। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, समीर ने बुद्ध से पूछा, भंते, लोग कहते हैं कि अकेले रहना मतलब उदास होना, फिर समाज में रहना कैसे संभव है? अगर मैं इस शांति को चुनूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वह समाज में रहते हुए भी अकेला नहीं होता और अकेले रहते हुए भी कटता नहीं है। वह संबंधों को आवश्यकता नहीं बल्कि करुणा से जीता है। समीर को याद आया कि उसने कितनी बार लोगों से केवल इसलिए संबंध बनाए क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह अकेला न रह जाए। अब उसे पहली बार लगा कि यदि वह स्वयं के साथ ठीक है तो संबंध भी स्वाभाविक और सच्चे होंगे। समय के साथ समीर में बदलाव आने लगा। उसका चेहरा शांत रहने लगा। वह कम बोलता, पर जब बोलता तो शब्दों में वजन होता। लोग उसे अजीब कहने लगे, बहुत चुप रहता है, घमंडी हो गया है शायद। पहले यह सुनकर उसे चोट लगती, अब नहीं। उसने बुद्ध से सीखा था कि हर टिप्पणी का उत्तर देना आवश्यक नहीं। एक दिन समीर ने वन छोड़ने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, अब मुझे संसार में लौटना है, पर डर लगता है कि कहीं मैं यह शांति खो न दूं। बुद्ध ने कहा, शांति कोई वस्तु नहीं जिसे खो दिया जाए, यह तुम्हारा स्वभाव है। संसार में जाओ, काम करो, लोगों से मिलो, पर भीतर एक कोना ऐसा रखो जहां केवल तुम हो। समीर ने प्रणाम किया। जब वह गांव लौटा तो जीवन पहले जैसा ही था, काम, लोग, जिम्मेदारियां, पर वह स्वयं वैसा नहीं रहा। अब वह हर शोर के बीच एक मौन महसूस करता था। जब लोग उसे अकेला देखकर दया करते, वह मुस्कुरा देता। उसे पता था कि वह अकेला नहीं है, वह अपने साथ है। समय बीतता गया। समीर अब दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन गया। लोग उससे पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वह बस इतना कहता, मैंने अकेले रहना सीखा है, भागने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। और कहीं दूर उसी वन में बुद्ध की वह शिक्षा हवा में गूंजती रही, शांत और अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं, यह आत्मा से मिलने का मार्ग है। जो इसे सीख लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। रात का आकाश बिल्कुल शांत था।
तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे मानो वे भी मौन का अभ्यास कर रहे हों। श्रावस्ती के बाहर फैले उस वन में हवा बहुत धीरे बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां बिना आवाज के हिल रही थीं, जैसे वे किसी अदृश्य गुरु से शांति का पाठ सीख रही हों। उसी वन के एक कोने में एक एक युवक बैठा था। उसका नाम था सुकेत। भीड़ में रहने वाला, लोगों से घिरा रहने वाला, हर समय किसी न किसी आवाज में डूबा रहने वाला सुकेत आज पहली बार अकेला बैठा था। पर उसका मन शांत नहीं था। अकेलापन उसे काटने दौड़ रहा था। सुकेत के जीवन में लोग बहुत थे, मित्र, संबंधी, परिचित, सगन। सुबह से रात तक उसके चारों ओर शब्दों की भीड़ रहती थी। सलाहें, शिकायतें, तुलना, उम्मीदें और आरोप। वह कभी सच में अकेला नहीं रहा था, पर आज पहली बार उसने खुद को भीड़ से दूर पाया और उसी दूरी में उसे अपने भीतर का शोर सुनाई देने लगा। उसका मन भागता जा रहा था, जैसे कोई घोड़ा जिसे पहली बार खुला मैदान मिल गया हो। उसी समय उसने सुना कि पास ही बिहार में तथागत गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोगों में कहा जाता था कि बुद्ध मौन में वह कहते हैं जो शब्दों में कभी कहा नहीं जा सकता। सुकेत के मन में एक आशा जगी, शायद कोई उत्तर, कोई उपाय, कोई रास्ता। अगले दिन प्रातः वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई प्रश्न नहीं था, कोई उत्तर भी नहीं, बस एक गहरी स्थिरता थी। सुकेत ने प्रणाम किया और अपने मन की उलझन कह डाली। उसने कहा कि वह अकेलेपन से डरता है। उसे लगता है कि अगर लोग न हों, आवाजें न हों, तो वह खो जाएगा। बुद्ध ने उसे देखा, बहुत देर तक देखा, फिर बहुत धीरे बोले कि तुम अकेले नहीं हो। तुम बस अपने शोर के साथ पहली बार आमने सामने बैठे हो। लोग तुम्हें तुम्हारे भीतर के शोर से बचाते रहे हैं। सुकेत को यह बात समझ नहीं। उसने कहा कि शोर तो बाहर होता है, भीतर तो बस डर है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि डर भी शोर ही है, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, अपेक्षाओं का शोर। जब तक तुम लोगों में रहते हो यह शोर दबा रहता है, अकेलेपन में वह उभर आता है। बुद्ध ने सुकेत से कहा कि कुछ समय वन में अकेले रहो, बिना किसी से बोले, बिना किसी से भागे। सुकेत घबरा गया। उसका मन विरोध करने लगा, पर बुद्ध की आंखों में जो शांति थी उसने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अगले कई दिनों तक सुकेत वन में अकेला रहा। शुरुआत में उसे हर पल ऐसा लगता था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कभी बीते हुए अपमान याद आते, कभी भविष्य का डर। रात में उसे अपनी ही सांसों की आवाज भारी लगती। उसे लगता वह पागल हो जाएगा। एक दिन वह वापस बुद्ध के पास आया और बोला कि यह अकेलापन बहुत कठिन है। बुद्ध ने कहा कि जो कठिन है वही सत्य के सबसे करीब होता है। तुम पहली बार खुद से मिल रहे हो, यह मुलाकात आसान कैसे हो सकती है? सुकेत फिर लौट गया। इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वह बैठता, सांस देखता, विचार आते तो आने देता। धीरे धीरे उसने देखा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। वह उनमें से कोई नहीं है, वह बस उन्हें देखने वाला है। दिन बीतते गए। वन की शांति अब उसे डराने लगी नहीं, बल्कि थामने लगी। पेड़ों की स्थिरता, पक्षियों की सरलता, नदी का बहना, सब कुछ बिना शिकायत के, बिना अपेक्षा के। एक शाम उसे एहसास हुआ कि वह अकेला है, पर अधूरा नहीं, शांत है पर सुन्न नहीं। उस दिन पहली बार उसे भीतर एक ऐसी जगह मिली जहां कोई शोर नहीं था। वह बुद्ध के पास लौटा। इस बार उसकी आंखों में प्रश्न नहीं थे। बुद्ध ने बिना पूछे कहा कि अब तुम समझ गए हो, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह आत्मा का विश्राम है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह कभी भीड़ से डरता नहीं, और जो भीड़ से नहीं डरता वही सच में स्वतंत्र होता है। सुकेत अब लोगों में लौट आया, पर पहले जैसा नहीं। वह बोलता कम था, सुनता अधिक था। उसे लोगों की जरूरत थी, पर निर्भरता नहीं। वह अकेला रह सकता था, इसलिए साथ भी सच्चा था। बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर प्रकट होती है जब तुम खुद के साथ बैठना सीख लेते हो। अकेलापन भाग्य बदलने की निशानी है, यदि तुम उससे भागो नहीं। और सुकेत समझ गया कि शांत और अकेले रहना कोई त्याग नहीं, नियम, बल्कि स्वयं को पाने की सबसे गहरी साधना है। रात का आकाश बिल्कुल शांत था। तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे वे किसी गहरे सत्य के साक्षी हों। हवा बहुत धीमे बह रही थी, मानो वह भी किसी को परेशान नहीं करना चाहती हो। उसी शांति के बीच एक युवक वन के किनारे बैठा था।
उसका नाम था अनिरुद्ध। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में सवाल थे और मन में एक ऐसा शोर था जिसे कोई सुन नहीं सकता था। वह लोगों के बीच रहते रहते थक चुका था। हर रिश्ता, हर बातचीत, हर उम्मीद उसे और भारी बना देती थी। उसे लगता था कि अकेलापन ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब भी वह अकेला होता, उसका मन और ज्यादा बोलने लगता। अनिरुद्ध ने बहुत सुना था गौतम बुद्ध के बारे में, लोगों से, पुस्तकों से, कथाओं से। सब कहते थे कि बुद्ध शांति का मार्ग दिखाते हैं, अकेले रहना सिखाते हैं, भीतर झांकना सिखाते हैं। पर अनिरुद्ध के लिए अकेलापन डरावना था। उसे लगता था कि अकेले रहना मतलब टूट जाना, कमजोर होना, दुनिया से हार जाना। फिर भी उसी डर के साथ वह उस वन में आया था जहां कहा जाता था कि बुद्ध कभी ठहरे थे। वह देर तक चुप बैठा रहा। पास बहती नदी की आवाज उसके भीतर के शोर से टकरा रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा। सामने एक शांत चेहरा था, साधारण वस्त्र, यही नहीं, गहरी आंखें और ऐसी मुस्कान जिसमें कोई प्रश्न नहीं, कोई दावा नहीं था। अनिरुद्ध समझ गया कि यह वही है जिनकी तलाश में वह यहाँ आया था। बुद्ध उसके पास आकर बैठ गए। कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई उपदेश नहीं दिया, बस उसके साथ बैठ गए। उस मौन में भी अनिरुद्ध को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। उसने कहा कि वह अकेलेपन से डरता है। लोगों के बीच रहते हुए भी उसे शांति नहीं मिलती और अकेले रहते हुए उसका मन उसे खा जाता है। उसने कहा कि वह शांत रहना चाहता है, पर उसे नहीं आता कि यह कैसे किया जाए। बुद्ध ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। जब अनिरुद्ध चुप हुआ तब बुद्ध ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि तुम अकेले नहीं हो, पर तुम कभी सच में अकेले रहे भी नहीं हो। यह सुनकर अनिरुद्ध चौंक गया। बुद्ध ने आगे कहा कि तुम शरीर से अकेले हो सकते हो, पर मन हमेशा भीड़ में रहता है, विचारों की, यादों की, उम्मीदों की, डर की भीड़। और जब मन भीड़ में हो तब सबसे बड़ी सजा होती है अकेलापन। अनिरुद्ध ने पहली बार महसूस किया कि समस्या अकेलापन नहीं बल्कि उसका मन है। बुद्ध ने कहा कि लोग शांति को बाहर खोजते हैं, किसी रिश्ते में, किसी जगह में, किसी व्यक्ति में, पर शांति बाहर नहीं मिलती। शाम है क्योंकि बाहर सब कुछ बदलता रहता है। जो बदलता है वह स्थायी शांति नहीं दे सकता। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार एक व्यक्ति था जो हर समय लोगों से घिरा रहता था, बाजार में, घर में, यात्राओं में। फिर भी वह भीतर से खाली था। एक दिन वह थककर जंगल चला गया। वहां उसे डर लगा क्योंकि पहली बार उसे अपने ही साथ रहना था। उसने जंगल को दोष दिया, अंधेरे को दोष दिया, शांति को दोष दिया। पर धीरे धीरे कई दिनों बाद उसे समझ आया कि जंगल शांत नहीं था, उसका मन अशांत था। जब उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया, उनसे लड़ना बंद किया, तब वही जंगल उसे घर जैसा लगने लगा। यह कहानी सुनते हुए अनिरुद्ध की आंखें नम हो गईं। उसे अपने जीवन की झलक दिखने लगी। वह समझने लगा कि वह हमेशा लोगों का सहारा क्यों ढूंढता था, क्योंकि उसे अपने भीतर झांकने से डर लगता था। बुद्ध ने कहा कि अकेले रहना भागना नहीं है, बल्कि खुद से मिलना है, और शांत रहना कुछ करना नहीं है, असाई है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ देना है। बुद्ध ने अनिरुद्ध से कहा कि जब तुम अकेले बैठो और मन शोर मचाए तो उसे चुप कराने की कोशिश मत करना, बस उसे सुनो। जैसे नदी बहती है, वैसे ही विचारों को बहने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि उनके पीछे एक गहरी शांति है जो हमेशा से वहां थी। दिन ढलने लगा। सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं। अनिरुद्ध को ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर भी कोई अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा हो। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या वह सच में कभी शांत हो पाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि शांति कोई मंजिल नहीं है, यह तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम बस उसे भूल गए हो। उस रात अनिरुद्ध वहीं रुका। पहली बार उसे अकेलेपन से डर नहीं लगा। वह नदी के किनारे बैठा रहा। विचार आए, गए। कुछ ने उसे परेशान किया, कुछ ने पुराने घाव याद दिलाए, पर उसने उनसे लड़ना बंद कर दिया। वह बस देखता रहा और उसी देखने में उसे एक अजीब सी राहत मिली। अगले दिनों में अनिरुद्ध ने अकेले रहना सीखना शुरू किया। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता, दूसरों की नहीं, अपने भीतर की। उसे समझ आने लगा कि हर समय खुश रहने का दबाव ही सबसे बड़ा दुख है।
कभी उदास होना भी ठीक है, कभी अकेला होना भी जरूरी है, क्योंकि उसी अकेलेपन में आदमी खुद से ईमानदार हो पाता है। बुद्ध ने जाते जाते उससे कहा कि जब भी दुनिया बहुत शोर करे, तब अकेले हो जाना, और जब मन बहुत शोर करे तब और गहरे अकेले हो जाना। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुम हमेशा बाहर ढूंढते रहे। समय बीतता गया। अनिरुद्ध फिर शहर लौटा, पर अब वह वही नहीं था। लोग वही थे, परिस्थितियां वही थीं, तो उसका देखने का तरीका बदल चुका था। अब वह भीड़ में भी अकेला रह सकता था और अकेले में भी शांत। उसे अब लोगों की जरूरत थी, पर उनसे उम्मीद नहीं। वह बात करता था, पर अपने सच को खोए बिना। जब भी जीवन भारी लगने लगता, वह आंखें बंद करता और उस वन को याद करता, उस मौन को, उस मुस्कान को। उसे याद आता कि शांति कोई उपहार नहीं है जो बाहर से मिले, बल्कि वह तो भीतर का सत्य है जिसे स्वीकार करना पड़ता है। इस तरह अनिरुद्ध ने समझा कि शांत और अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने साथ रह सकता है वह दुनिया में कहीं भी रह सकता है, और जो अपने भीतर शांति पा लेता है उसके लिए बाहरी अशांति सिर्फ एक गुजरता हुआ दृश्य बन जाती है। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा थी। भागो मत, छुपो मत, भीड़ में खो मत जाओ, ठहरो, अकेले बैठो, अपने मन को देखो, क्योंकि उसी देखने में तुम्हें वह शांति मिलेगी जो तुम्हें मुक्त कर देगी।